हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम पढ़ेंगे आज इसका इंट्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो व्हाट इज एसिड्स? एसिड्स मतलब क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डालने के बाद H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन एन एक्वियस सॉल्यूशन। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस है जो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर अगर उसमें आप डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा एंड द टेस्ट विल बी सोर इन टेस्ट. So acids are the substance which gives H plus ions in aqueous solution, which turns blue litmus paper red and which is sour in taste. वैसे सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड्स कहाँ पे यूज होते हैं? इट इज यूज्ड इन विनेगर. विनेगर ये एसिड्स का रहता है, उसमें एसिड रहता है. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हम क्रॉप में यूज करते हैं, क्रॉप का यील्ड अच्छा आने के लिए, अच्छा ग्रोथ होने के लिए. तो उसमें जो एसिड रहता है वो नाइट्रिक एसिड है. तीसरा उसका यूज है बैटरीज में. जो कार के बैटरीज में, जनरेटर्स में जो एसिड यूज होता है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है. तो ये है हमारी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स दो टाइप के हैं और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन से एग्जांपल है? वैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2SO4. नाइट्रिक एसिड, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज HNO3. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज HCl. ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है. वीक एसिड्स के कौन से एग्जांपल है? इसके एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, सिट्रिक एसिड C6H8O7 जो कि लेमन में रहता है, फिर ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4. सो ये एग्जांपल्स है वीक एसिड्स के. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड्स. नाउ व्हाट आर बेसिस? बेस, the substances which gives OH minus in an aqueous solution. Base turns red litmus paper blue and it is bitter in taste. बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जो अगर आप पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन रिलीज हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं. और अगर आप बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप करोगे तो वो पेपर का कलर ब्लू हो जाएगा. अगर टेस्ट देख रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है? उसका टेस्ट बीटर है. एसिड में मैंने बोला था वो क्या रिलीज करता है? एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है. एसिड रिलीज H प्लस आयन. और वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है. एंड उसका टेस्ट कैसे है? उसका सोरियन टेस्ट है. वही बेस का कैसे है? इट रिलीजेस OH माइनस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन. इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड इट इज बिटर इन टेस्ट. डे टू डे लाइफ में बेस कहाँ पे यूज होता है? बेस यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, टूथपेस्ट, पेपर इंडस्ट्रीज. यहाँ सब में जो बेस यूज होता है वो कौन सा है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. इट इज ऑल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज. बेकिंग करना मतलब जैसे कि आपने देखा है केक जो रहता है, ब्रेड जो रहते हैं वो बहुत फ्लफी रहते हैं, स्पॉन्जी रहते हैं, हल्के रहते हैं. क्यों वैसे हल्के रहते हैं? उसको हल्का बनाने के लिए हम जो बेस यूज करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है. थर्ड यूज है ब्लीचिंग पाउडर में. ब्लीचिंग पाउडर एक क्लीनिंग एजेंट है, उसका फॉर्मूला है CaOCl2. इसको हम इसी चैप्टर में आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में. तो वो तैयार करने के लिए जो बेस यूज होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये है इसके डे टू डे लाइफ के यूजेस. जैसे मैंने आपको एसिड्स के दो टाइप पढ़ाए, वैसे यहाँ पे बेस के भी दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से एग्जांपल्स हैं? इसमें एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH. मतलब इसमें कौन से मॉलिक्यूल है? Na है, O है और H है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? KOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? CaOH ट्वाइस. तो वैसे ही वीक बेसिस के कौन से एग्जांपल्स हैं? उसमें हम देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस एक्सेट्रा. तो ये सभी एग्जांपल्स वीक बेसिस के हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कली और अल्कलाइन सॉल्यूशन. हम बेसिस को अल्कली
और बेसिक सॉल्यूशंस को अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशंस, तो आगे जब हम इस चैप्टर में बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन और अल्कलाइन सॉल्यूशन, दोनों सेम ही है। बेसिक सॉल्यूशंस को ही अल्कलाइन सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द बेस। अब हम देखेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स। द सब्सटेंस विच चेंजेस कलर व्हेन दे आर एडेड इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसे सब्सटेंस है जो अगर आप एसिड में डालोगे तो एक कलर दिखाएगा, और वही सब्सटेंस अगर बेस में डालोगे तो दूसरा कलर दिखाएगा। और उस सब्सटेंस को ही बोलते हैं इंडिकेटर्स। मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मान लो ये एक बीकर है, इसमें एक एसिड सोल्यूशन है, और ये एक बीकर है जिसमें बेसिक सोल्यूशन। अगर मैंने इंडिकेटर्स को इसमें डाल दिया तो एक कलर दिखाएगा, और वही इंडिकेटर को अगर इस बीकर में ऐड किया तो दूसरा ही कलर दिखाएगा। तो हमें पता चलता है कि ये एसिड है और ये बेस है। इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर है। इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है बाय चेंजिंग द कलर। तो हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे कि इसका नाम बोल रहा है, ये नेचुरल है मतलब ये नेचर में मिलता है, और ये सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है या फिर मैन मेड है। नेचुरल में कौन से हम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस, इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस ये एक ऐसा है जो हम एक प्लांट से तैयार करते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं लाइकेन। Lichen. Lichen is the plant which has the combination of fungus and algae. आप सबको पता है फंगस एक अलग ग्रुप है, अलगे एक अलग ग्रुप है। बट थोड़े केसेस ऐसे भी है जहाँ पे फंगस एंड अलगे दोनों मिला के एक ही साथ ग्रो होते हैं, और उस ग्रुप को हम बोलते हैं लाइकेन। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट वेयर फंगस एंड अलगे लिव टुगेदर। मतलब फंगस अलगे को हेल्प करता है और अलगे फंगस को हेल्प करता है। उस प्लांट्स को बोलते हैं लाइकेन, और इसी लाइकेन से हम तैयार करते हैं लिटमस। लिटमस दो टाइप के हैं, एक है ब्लू लिटमस और एक है रेड लिटमस। तो यही है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। तो ये जो टर्मरिक है मतलब हल्दी पाउडर, आपने देखा होगा जब भी कपड़ों पे हल्दी पाउडर लगते हैं तो कपड़ों पे येलो कलर का दाग दिखता है आपको। बट अगर उसको धोने के लिए हमने उसको ऊपर अगर सोप को अप्लाई किया तो उसका कलर इमीडिएटली रेड में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही हम ऊपर सोप अगर पानी डाल के निकाल देते तो फिर से येलो दिखता है। जैसे ही सूखता है फिर से येलो दिखता है। अगर उसको धोने के लिए फिर से सोप लगाए तो फिर से रेड दिखता है। इसका मतलब जब सोप लगा रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, जब पानी डाल रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है। मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिडिक मीडिया है या बेसिक मीडिया है। तो ये दो है एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर्स के। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, वो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम दो सीखेंगे, वो है फिनोक्सालिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। इन दोनों इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स मतलब एसिड एंड बेस के आइडेंटिफिकेशन में, उसके मेजरमेंट में ये यूज होता है, इसीलिए इनको एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। एक है फिनोक्सालिन और एक है मिथाइल ऑरेंज। इसी को यूज करके हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम एसिड और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें हमारा पहला कौन सा है? आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसिस। मतलब आपको थोड़े बेसिस और एसिड्स बीकर में दिए रहते हैं, उनको देखने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो उसमें आइडेंटिफाई कैसा करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, वी कैन यूज लिटमस पेपर, वी कैन यूज टर्मरिक और वी कैन यूज फिनोक्सालिन और मिथाइल ऑरेंज। तो उसको यूज करके हम एक पढ़ेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है एसिड्स एंड बेसिस। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड्स और यहाँ पे लिखा है बेसिस। तो हम क्या करेंगे, पहले एसिड को लेंगे, और एसिड को लेकर उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे। जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा, मतलब वो एसिड है। जब हम रेड लिटमस पेपर को उसमें डिप करते हैं तो रेड का रेड ही रह जाएगा, उसका कलर चेंज होगा ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया पहले, तब वो रेड हो गया, और जब हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड का रेड ही रहेगा। ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड बाय यूजिंग लिटमस पेपर। दूसरा,
नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो जब हम एसिड सॉल्यूशन में फिनाफ्थेलिन के एक 2 ड्रॉप डालेंगे तो उस एसिड का कलर जैसा था वैसे ही रहेगा, मतलब कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं आएगा, तो वो एसिड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और जब हम एसिड में मिथाइल ऑरेंज के 2 ड्रॉप डालते हैं तब उस एसिड का कलर कौन सा होता है? ऑरेंज रेड या फिर लिटिल बिट रेड में होता है। तो जब हम ऐसे चेंजेस देखते हैं तब हम बोल सकते हैं इजीली कि ये एसिड है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इमेजिन करो कि ये एक बीकर है और इसमें मैंने एसिड दिया है, एसिड। तो अगर इसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो वो क्या हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। अगर इसमें मैंने रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो क्या हो जाएगा? तो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, मतलब वो रेड का रेड ही रहेगा। अगर इसी एसिड में मैंने फिनाफ्थेलिन के 2 ड्रॉप डाल दिए तो कलर लेस ही रहेगा, कुछ भी कलर नहीं चेंज हो जाएगा। अगर उसमें मैंने मिथाइल ऑरेंज को डाल दिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो ये है आइडेंटिफिकेशन एसिड के लिए। अभी बेस को कैसे करेंगे? अभी बेसिस को देखेंगे। अगर बेस सॉल्यूशन में मैंने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो इसका चेंज नहीं होगा, कलर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन जब मैं रेड लिटमस पेपर को डिप करती हूँ तो क्या होता है? रेड का ब्लू होता है। उसी बेस सॉल्यूशन में जब मैं फिनाफ्थेलिन के 2 ड्रॉप डालती हूँ तो वो क्या होता है? पिंक। एसिड के लिए कलरलेस, कलर ही चेंज नहीं होता, बट बेस के लिए उसका कलर पिंक होता है। और मिथाइल ऑरेंज जब मैं उसमें डालती हूँ तब उसका कलर क्या होता है? तब उसका कलर होता है येलो। एसिड के लिए इसका कलर क्या होता है? ऑरेंज रेड। और बेस के लिए क्या होता है? येलो। तो अगर ऐसे कोई भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो आप इजीली बोल सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसी मेथड को हम यूज करेंगे और हमारे नेक्स्ट पेज में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है बोलने के लिए। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। मैंने पहले कॉलम में लिखा है सब्सटेंस, और जैसे कि हमने लास्ट पेज में देखा था, पहले मैंने लिखा है ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनाफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले लिखती हूँ HCl। HCl को मैंने क्या बोला था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब एसिड को यूज करते हैं और अगर मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो मैंने क्या बोला था? इसका कलर चेंज होता है और ये कन्वर्ट होता है रेड में। अगर रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो क्या होता है? इट रिमेन्स सेम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इट रिमेन्स सेम, कलर विल नॉट चेंज, नो चेंज। फिर नेक्स्ट, जब मैं इसमें फिनाफ्थेलिन के 2 ड्रॉप डाल देती हूँ, ये तो एसिड है, फिनाफ्थेलिन डाला तो क्या होता है? कलर ही चेंज नहीं होता, तो ये क्या होता है? ये रहता है कलरलेस, नो कलर। लेकिन जब मैं मिथाइल ऑरेंज डालती हूँ तो इसका कलर हो जाएगा, एसिड का क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑरेंज रेड। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब मैं एक और केमिकल लेती हूँ जैसे कि KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप देख सकते हैं OH है मतलब ये बेस है। तो बेस में ब्लू कलर क्या रहेगा? बेस में ब्लू कलर ब्लू ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर का ब्लू ही रहेगा। और रेड का क्या हो जाएगा? रेड का हो जाएगा ब्लू। फिनाफ्थेलिन के 2 ड्रॉप डालो तो क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है पिंक में। और ये क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज, ये हो जाएगा येलो में। और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ NH4OH। NH4OH मतलब क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH है, OH है मतलब ये भी बेस है, तो इसका भी सेम रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, रेड का ब्लू हो जाएगा। फिनाफ्थेलिन डालोगे तो ये पिंक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा येलो। तो ऐसे ही आप दूसरे दूसरे एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पे बेस ही ले लिया, तो ये ब्लू का हमारा ब्लू ही रह जाएगा, ये रेड का क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। फिनाफ्थेलिन कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो आप भी ऐसे ही थोड़े एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़े सब्सटेंस लिख देती हूँ जैसे कि HNO3, फिर CaOH ट्वाइस आप ट्राई कर सकते हैं, और एक लिख रही हूँ मैं H2SO4, और एक लास्ट लिख रही हूँ मैं CH3COOH। तो इस सब्सटेंस के लिए आप लोग ट्राई कीजिए।
और देखिए कि ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर देता है, रेड क्या देता है, फिनाप्थलीन डालेंगे तो कौन सा कलर देता है, और निकाला रेंग डालेंगे तो कौन सा कलर देता है। अगर आप इसको एक दो बार ट्राई करोगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू।